नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं संदीप ग्रोवर, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ को लेकर अपना अनुमान बदल दिया है। आईएमएफ का कहना है कि 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ की दर 6.8% रह सकती है। इससे पहले जनवरी में आईएमएफ ने 6.5% वृद्धि दर का अनुमान जताया था। आईएमएफ को लगता है कि मजबूत घरेलू मांग और देश में बढ़ती वर्किंग एज पॉपुलेशन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बना रहेगा। सोना चांदी खरीदना अब मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हो गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सुरक्षित निवेश के लिए बढ़ती मांग के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही लगातार दूसरे दिन मजबूत हुए। सोने की कीमत 700 रुपये बढ़कर 73,750 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत भी 800 रुपये उछलकर 86,500 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोना $2,370 प्रति औंस पर पहुंच गया, वहीं चांदी $28.40 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। जंग से जहां एक और सोना चांदी मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार कमजोर हो रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 72,943 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 124 अंक लुढ़ककर 22,147 अंक पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों में कमजोर रुख और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार नीचे आया। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की नीतिगत दर कटौती में और देरी होने से भी बाजार में गिरावट रही। तमाम मुश्किलों के बीच रुपया भी कमजोर हो रहा है। मंगलवार को रुपया 14 पैसे की गिरावट के साथ 83.57 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भू राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू बाजारों में नकारात्मक रुझान और ग्लोबल बाजार में डॉलर के मजबूत होने का असर भारतीय रुपये पर पड़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से भी रुपया कमजोर हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव हवाई सफर को महंगा कर सकता है। सरकार ने सभी घरेलू एयरलाइंस से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऑपरेशन का जोखिम आकलन करने का निर्देश दिया है। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो सहित विभिन्न इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पश्चिमी देशों के लिए वैकल्पिक मार्ग चुने हैं। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि एयरलाइंस को लंबा मार्ग अपनाना पड़ सकता है, जिससे ईंधन खर्च बढ़ेगा और इसका असर हवाई किरायों पर दिखेगा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने एक नई सर्विस शुरू की है। जोमैटो अब 50 लोगों तक के लिए खाना डिलीवर करेगी। इस काम के लिए जोमैटो ने खास तरह के डिलीवरी वाहन तैयार किए हैं। जोमैटो ने 50 लोगों तक की गैदरिंग के लिए बड़े ऑर्डर की डिलीवरी के लिए अलग फ्लीट शुरू किया है। ये फ्लीट बड़ी पार्टी और आयोजन जैसे सभी ऑर्डर को आसानी से पूरा करेगा। भारत से एप्पल के आईफोन का निर्यात 2023-24 में लगभग 2 गुना होकर $12.1 अरब हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा $6.27 अरब था। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से स्मार्टफोन का कुल निर्यात बढ़कर $16.5 अरब रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में $12 अरब था। भारत एप्पल की ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सीजीएचएस सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ 5 साल का एक समझौता किया है। इसके तहत रेगुलर इवैल्यूएशन और क्वालिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए लड़खड़ाती सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। सीजीएचएस के तहत इम्पैलेंड डॉक्टर्स और लैब नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। बैंक और एनबीएफसी अब ग्राहकों से कर्ज की अवधि के दौरान बताए गए शुल्कों के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए 1 अक्टूबर से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ऋण समझौते के बारे में सभी जानकारी सरल भाषा में देना अनिवार्य बना दिया है। की फैक्ट स्टेटमेंट में ब्याज और अन्य लागत समेत ऋण समझौते के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी। 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत सभी नए खुदरा ऋण के मामले में दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का उपयोग करने के लिए फीस देनी होगी। एक्स ने नए यूजर्स से पोस्ट शेयर करने, किसी पोस्ट को लाइक करने, बुकमार्क और किसी पोस्ट पर रिप्लाई के लिए शुल्क लगाने की घोषणा की है। कंपनी ने फर्जी अकाउंट्स की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए यह कदम उठाया है। नए शुल्क मानदंड कब से और कहां लागू होंगे, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक्स के नए मालिक एलन मस्क ने कहा कि फर्जी अकाउंट्स को रोकने के लिए बस यही एकमात्र तरीका है।
हीटिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी JNK इंडिया लिमिटेड का IPO 23 अप्रैल को खुलेगा। निवेशक इस IPO में 25 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे। IPO में 300 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा शेयरधारक 84 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछे अपने एक्सपर्ट से, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज का हमारा मनी9 आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।